बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी जानकारी के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गुरुग्राम और फरीदाबाद में कोरोना विस्फोट। एनसीआर में तेजी से कोरोना संक्रमण फैल रहा है। गुरुग्राम फरीदाबाद में एक दिन में 11 केसेस सामने आए हैं। गुरुग्राम में 6 और फरीदाबाद में 5 केसेस मिले हैं। फरीदाबाद में 2 पुरुष और 3 महिलाएं संक्रमित पाई गई हैं। गुरुग्राम में 2 मरीजों को की जो ट्रैवल हिस्ट्री है वो पाई गई। गोवा से एक 18 वर्षीय युवक लौटा जो कि कोरोना संक्रमित है। पानीपत से 18 वर्षीय युवक भी संक्रमित पाया गया है और गुरुग्राम में अब तक संक्रमण के कुल 40 मामले सामने आ चुके हैं। फरीदाबाद में कुल एक्टिव केसेस 26। तो देखिए, ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे हैं, कोरोना वायरस से संबंधित इस वक्त की बड़ी खबर, जहां अब हरियाणा के साथ साथ पूरे देश में कोरोना वायरस एक बार फिर से पैर पसार रहा है। दिन प्रतिदिन जो कोरोना केसेस की संख्या है उसमें बड़ा इजाफा देखने को मिल रहा है। कोरोना के ग्राफ में लगातार हर दिन बढ़ोतरी हो रही है और अब एनसीआर में काफी ज्यादा गति से कोरोना वायरस एक बार फिर से फैलने लगा है। गुरुग्राम और फरीदाबाद की हम बात कर रहे हैं। गुरुग्राम में 6 और फरीदाबाद में 5 केसेस सामने आए हैं। एक दिन के अंदर अंदर यानी कि 11 केसेस फरीदाबाद और गुरुग्राम से अब तक सामने आ चुके हैं। और आपको बता दें कि ये जो कोरोना संक्रमित फरीदाबाद और गुरुग्राम में पाए गए हैं, इन तमाम सभी संक्रमित लोगों की जो ट्रैवल हिस्ट्री है उसको चेक किया गया और पाया गया कि इनमें से अधिकांश लोग ऐसे हैं जो कहीं किसी राज्य या फिर किसी विदेशी जगह से लौट कर आए हैं और इसके बाद इनमें कोरोना संक्रमण पाया गया है। यानी कि जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं, जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री है, वो अधिकांश लोग कोरोना से संक्रमित है। और फिर इसके बाद देखते ही देखते अब जो कोरोना वायरस का आंकड़ा है वो काफी बढ़ चुका है। पानीपत से 28 वर्षीय युवक संक्रमित पाया गया है। गुरुग्राम में अब तक संक्रमण का कुल आंकड़ा 40 पर पहुंच गया है और फरीदाबाद में जो एक्टिव केसेस की संख्या है वो 26 है। एक ही दिन के अंदर अंदर गुरुग्राम और फरीदाबाद में मिलाजुलाकर 11 केसेस सामने आए हैं। और गुरुग्राम से हमारे संवाददाता आकाश खुराना फोन लाइन पर जुड़ गए और भी ज्यादा जानकारी के साथ। आकाश, कोरोना केसेस अब लगातार बढ़ते जा रहे हैं। एक दिन में गुरुग्राम से 6 मामले अभी तक सामने आए हैं। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग की क्या तैयारियां हैं इसको लेकर? बिल्कुल, बात करें गुरुग्राम में आए दिन कोरोना के अब 5 से 6 मामले जो है वो सामने आने लगे हैं। आज भी कोरोना के 6 नए मामले जो है वो सामने आए हैं, जिनमें 2 मरीजों की ट्रैवल हिस्ट्री जो है वो मिली है। एक मरीज जो कि गोवा से लौटा था, जिसकी उम्र 18 वर्षीय है, वो कोरोना संक्रमित हुआ है। और वहीं दूसरा जो व्यक्ति है वो 28 वर्षीय है, जो कि पानीपत से लौटने के बाद कोरोना संक्रमित हुआ। वहीं 4 मरीजों की अगर बात करें तो वो गुरुग्राम के सेक्टर 15, लीमपुर गांव, ग्वालपाड़ी सेक्टर 5, 57 और 14 से ये मामले जो हैं वो सामने आए हैं। गुरुग्राम में अब तक 40 मामले कोरोना के वो सामने आ गए हैं, जिसमें से 17 जो मरीज हैं वो स्वस्थ हो गए हैं और 23 केस अभी भी एक्टिव हैं। स्वास्थ्य विभाग ने आज 191 लोगों की कोरोना की जांच जो है वो करी है और लगातार स्वास्थ्य विभाग भी इस पर सतर्क जो है वो दिखाई दे रहा है। लगातार अधिकारियों के साथ बैठक कर रहा है और लोगों में भी जागरूकता जो है वो स्वास्थ्य विभाग के द्वारा की जा रही है कि जिस तरीके से कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं पैनिक जो है वो क्रिएट ना हो, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना की पहली और दूसरी लहर में देखा गया था कि लोग जो है पैनिक होने लगे थे, तो वहीं अब स्वास्थ्य विभाग लोगों से अपील कर रहा है कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है। फिलहाल जो ये मामले आ रहे हैं इनमें नॉर्मल जो बुखार, खांसी, जुकाम जो है वो मरीजों को हो रहा है। आकाश, अभी फिलहाल स्वास्थ्य विभाग लोगों से यही अपील कर रहा है कि ज्यादा से ज्यादा जो एहतियातन कदम है वो लिए जाए और पैनिक ना हो। लेकिन अस्पतालों में किस तरह की अभी तैयारियां की गई हैं कोविड केसेस के मद्देनजर? क्या बेड्स की संख्या अलग से कोरोना संक्रमितों के लिए बढ़ाई गई है? टेस्टिंग को लेकर क्या अपडेट है? लगातार स्वास्थ्य विभाग जो है वो टेस्टिंग लोगों की कर रहा है और प्राइवेट अस्पताल जो है, प्राइवेट लैब जो है, उनके साथ भी स्वास्थ्य विभाग ने बैठक जो है वो करी थी और उसके बाद उनको भी निर्देश जो है वो दिए थे अगर इस तरीके के कोई केस सामने आए तो उसकी जो जानकारी है वो स्वास्थ्य विभाग को दी जाए। और स्वास्थ्य विभाग की अगर अस्पताल की अगर बात करें तो कोरोना का जो वार्ड है वो अलग से बनाया गया है। चलिए ठीक है।
देखिए आकाशा बने रहिए, फरीदाबाद से भी हमारे संवाददाता मुकेश राजपूत हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव इसी खबर पर और भी ज्यादा जानकारी के साथ। मुकेश, फरीदाबाद से भी कई केसेस जो है वो रोज अब लगातार सामने आ रहे हैं। फरीदाबाद में जो अस्पताल हैं वहां पर किस तरह की तैयारियां स्वास्थ्य विभाग की तरफ से देखने को मिल रही हैं कोरोना के मद्देनजर? देखिए सर, बिल्कुल कहीं ना कहीं फरीदाबाद में भी लगातार कोरोना अपने पैर पसार रहा है। आज की स्थिति की बात की जाए तो आज जो है वो लगभग जो केस है वो अब 26 पहुंच चुके हैं, यानी कि 5 जो है और कोरोना संक्रमित जो है वो मरीज मंगलवार को पाए गए हैं और आज ये संख्या जो है वो 26 पहुंच गई। इससे पहले जो संख्या थी वो 21 थी। इस बात पर कहीं ना कहीं वो जो है वो कोरोना संक्रमित जो मामले हैं वो कहीं ना कहीं बढ़ते जा रहे हैं। तो इसी के मद्देनजर स्वास्थ्य विभाग लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि लोग जो है वो कहीं ना कहीं कोविड नियमों का पालन करें ताकि जो है वो इसके संक्रमण से जो है वो कहीं ना कहीं बचा जा सके। इसके साथ साथ आपको बता दें, अस्पतालों में जो है वो बेहतर व्यवस्था जो है वो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से की गई है। सभी अस्पतालों के अंदर, चाहे हम सीएससी की बात की जाए, पीएचसी की बात की जाए, चाहे हम सरकारी अस्पतालों की बात करें, तो सभी जगहों पर जो है वो आरटीपीसीआर जो टेस्ट है वो कहीं ना कहीं करने की तैयारी अब जो है वो स्वास्थ्य विभाग कर रहा है। इसके लिए जो आरटीपीसीआर जो किट है वो कहीं ना कहीं भेजी जा रही है ताकि सभी अस्पतालों में जो है वो कहीं ना कहीं कोविड के जो टेस्ट है वो कहीं ना कहीं हो सके। इसके साथ हम बात करें तो इस बार जो है वो स्वास्थ्य विभाग पहले से ही जो है वो कहीं ना कहीं तैयार नजर आ रहा है, क्योंकि आइसोलेशन वार्ड की बात की जाए, चाहे बेडों की संख्या की बात की जाए, चाहे ऑक्सीजन प्लांटों की बात की जाए, तो सभी चीजों को जो है वो और बेहतर बनाया गया। पिछले के मुकाबले इस बार जो है व्यवस्थाओं को और बेहतर जो है वो कहीं ना कहीं करने की कोशिश स्वास्थ्य विभाग की ओर से की गई है। दवाइयों की जो किल्लत जो फर्स्ट वेव और सेकंड वेव में जो देखने को मिली थी वो इस बार ना मिले, इसकी भी जो है वो पूरी तैयारी स्वास्थ्य विभाग की ओर से जो है वो कहीं ना कहीं की गई है। इसके साथ साथ जो है वो समय समय पर जो है वो इस तरीके की जो टेस्टिंग की बात की जाए या फिर जो भी पेशेंट कोविड पॉजिटिव जो पाए जा रहे हैं उनके परिवार की देखरेख की बात की जाए, चाहे वहां पर जो है वो सैनिटाइजर के छिड़काव की बात की जाए, तो तमाम चीजों को जो है वो साफ तौर पर जो है वो कहीं ना कहीं उस पर ध्यान दिया जा रहा है। तो पूरी तरीके से माना जाए कि फरीदाबाद का स्वास्थ्य विभाग इस बार जो है वो पूरी तरीके से तैयार है। कोई भी इस तरीके की आपात स्थिति आती है तो उससे निपटने के लिए तैयार है। जो फर्स्ट वेव और सेकंड वेव में जिस तरीके के हालात जो पैदा हुए थे वो हालात ना बने, इस बात को लेकर जो है वो स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से तैयार है। और वहीं अगर बात की जाए तो सीएससी पीएचसी सेंटरों के अंदर भी, क्योंकि पहले ये वहां पर कोविड के टेस्ट जो है वो बहुत बाद में जो है वो हुए थे, इस बार पहले ही वहां पर शुरू किया जा रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो अधिक सीएससी और जो पीएचसी सेंटर है वहां पर छोटे बच्चे और जो महिला है वो अधिकतर आती है और ऐसे में उनका जो है वो टेस्ट होना बेहद जरूरी है, क्योंकि उनमें बहुत ज्यादा जो है वो मौसम के बदलते, चाहे सर्दी खांसी जुकाम की बात की जाए, चाहे और लक्षणों की बात की जाए, तो जैसे ही वैसे लक्षण अगर किसी में पाए जाते हैं तुरंत अपने जो है वो स्वास्थ्य केंद्र के अंदर आप जाकर के अपना टेस्ट करा सकते हैं। तो इस तरह की व्यवस्था जो है वो स्वास्थ्य विभाग करने पर लगा हुआ है। ठीक है, बहुत शुक्रिया मुकेश राजपूत और आकाश खुराना आप दोनों का जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।